नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर की ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के जो आज 17 जून को एग्ज़ाम हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के आंसर की के बारे में। और आंसर की देंगे। और ये क्लास उन अन्य यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका भी ऐसा ही सेम पेपर आने वाला है, तो ये क्लास उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और उनको इससे पता लग जाएगा कि उनका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। और इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जिनका आने वाले डेट में एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी यूनिवर्सिटी है, एमजीपीआरयू है, सभी माँ विद्वांसी यूनिवर्सिटी है। इन सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है और इससे आपको पता लगता है कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं वो अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने उनके नंबर बैठे हैं। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। और हाँ, थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि कुछ समय बाद मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की एक क्लास और डालूँगा, 100 MCQs होंगे उसमें। उसके बाद आपकी शाम को महामैराथन रिवीजन क्लास लगा दी जाएगी। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में कौन सी जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। तो क्या प्रभाव हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। बेरोजगारी, ये भी ठीक है। उपलब्ध संसाधनों पर उच्च दबाव, गरीबी और निम्न जीवन स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। 1, 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वह चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो किस आयु वर्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 15 से लेकर 64 वर्ग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 15 से लेकर 64 वर्ष की जितनी भी आयु हैं उनका सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। जनसंख्या में किस आयु वर्ग की हिस्सेदारी है, तो 15 से 64 वर्ष तक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा निवास करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 20 से 40 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या है, 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो कितने परसेंट है, इसका सही आंसर 31.16% है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में इसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले टाउन आएगा, उसके बाद फिर नगर, फिर मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टीसी क्या है। तो टीसी क्या है यह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है जहरीली अफ्रीकी मक्खी है ये। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंत संबंधों का एक नया विचार देता है। अंतर संबंधों का एक नया विचार देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विडाल डी लासा ब्लास ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संभववाद शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसियन फेब्रे ने।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। किसने कहा कि मानव एक स्वचालित मशीन नहीं है जिसकी कोई अपनी इच्छा न हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लास ने कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। द अर्थ एंड मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? D.H. डेविस ने लिखी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लास ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। डॉक्टर B.S. गुहा ने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण कौन सी जनगणना के आधार पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जलवायु है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्लास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? इसका सही आंसर है अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? तो कौन सी प्रजाति थी? नेग्रिटो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगेलियार्ड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरछे नेत्र, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं? तो किस प्रजाति के कहलाते हैं? इसका सही आंसर है मसाई। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? वर्तमान मानव का जो आगमन है पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वह कौन कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही आंसर सी है, फ्रेडरिक रेडजेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यह इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरे को मतलब ये ऐसा हो जाएगा और 3 को हम बी से मिला देंगे और चौथे का सी हो जाएगा और एक का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन बी 2 3 4 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 11%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बताया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हेटिंगटन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा इस समय प्रचलित है? नव निश्चयवाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सघन बस्तियां किस भू आकृति प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज गंगा मैदान।
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों का आरेखीय प्रतिरूप किस स्थान पर विकसित हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सड़कों के सहारे। सड़कों के सहारे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन उसको मानव का घर मानते हुए करता है? क्या भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन उसको मानव का घर मानते हुए करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्क हाउस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार भूगोल पृथ्वी को मानव का घर मानकर उसके भौतिक परिवेश एवं मानवीय प्रजाति का अध्ययन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कार्ल रिटर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित देश जनसंख्या विस्फोट या अति जनसंख्या की स्थिति से गुजर रहे हैं? तो कौन सा देश है जनसंख्या विस्फोट या अति जनसंख्या की स्थिति से गुजर रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकासशील देश जो हैं वह अभी इस समय क्या जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे हैं। जैसे हमारा भारत है तो जनसंख्या से ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले नंबर पर आ चुका है अब तो, और ये विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, चलवासी प्रवास मुख्यतः इन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अमेरिकी भूगोलवेत्ता नहीं है? तो कौन नहीं है? ब्लास नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार मानव सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों ही है? तो इसका राइट आंसर है जीन ब्रुन्स, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन निश्चयवाद समर्थक नहीं है? निश्चयवाद का जो समर्थक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेवरे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन संभववाद विचारधारा को नहीं मानता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्सवर्थ हिटिंगटन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, बल्कि उसकी तुलना महानगर के एक चौराहे पर खड़े मार्ग संचालन से की है, जहां जो प्रवाह की गति में परिवर्तन तो कर सकता है परंतु उसकी दिशा नहीं बदल सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गिरफ्त टेलर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन उच्च जन्म दर व कम मृत्यु दर, ऑप्शन उच्च जन्म दर व कम मृत्यु दर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस दशकीय वर्ष में जनसंख्या ऋणात्मक रही थी? तो किस में रही थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि गांव परिवार या वंश से भी, मतलब ये क्या है, बंधे समुदाय का प्रतीक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? विडाल डी लास बिलास ने कहा था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्किमो जनजातियों का टुंड्रा क्षेत्र के अंतर्गत निवास का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है 65 डिग्री और 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्किमो लोगों का शारीरिक गठन कैसा होता है? तो कैसा होता है इनका शारीरिक गठन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेहरा गोल और चौड़ा, जबड़ा भारी। तो चेहरा गोल, चौड़ा और चबड़ा भारी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, गिरखिज शब्द का फारसी शब्द में क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है 40 पुत्रियाँ, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, निम्न में
से किसको गिरखिज गिर सॉरी खि अरे यार खिरगिज जनजाति के लोग चोरी नहीं मानते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घास व पानी की चोरी को। तो घास व पानी की चोरी को ये चोरी नहीं मानते, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुशमैन जाति कहाँ पर निवास करती है? तो यह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुशमैन किस प्रजाति से संबंधित होते हैं? तो यह किस प्रजाति से संबंधित होते हैं? तो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मसाई जनजाति अफ्रीका के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह किस क्षेत्र में निवास करती है? केन्या, तंजानिया व रिफ्ट घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से जनजाति द्वारा रक्त को दूध में मिलाकर पिया जाता है? जनजाति द्वारा रक्त को दूध में मिलाकर पिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिरगिज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थाईलैंड व मलेशिया के मलाय प्रायद्वीप में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है सेमांग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति अत्यंत उष्ण जलवायु व अर्ध तथा वर्ष भर वर्षा तथा 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे क्षेत्र में निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के लोग व समूहों द्वारा मुक व्यापार किया जाता है? तो मुक व्यापार किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी जनजाति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, भारतीय संविधान की किस धारा से भारतीय अनुसूचित जनजाति संबंधित है? तो किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 342, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 342 से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषाएं मध्य पूर्वी भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल, खारिया व गारो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया जनजाति उत्तराखंड राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ और चमोली व उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्दी जनजाति के लोग अपनों को किस मुख्य वर्ग या जनजाति के बताते हैं? तो राजपूत वंश के बताते हैं, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खलीमा, रामपुरा, सितारगंज और नाम कमटा व बनवासा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का थारू जनजाति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरावली, सतपुड़ा व रेवंत कांटा पठार क्षेत्र किस जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति भील जनजाति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के निवास क्षेत्र को अस्वस्थकर जलवायु के कारण मृत्यु का देश कहा जाता है? मृत्यु का देश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के शरीर पर बाल कम, सिर सीधा व चौड़ा व शरीर सुगठित होता है? तो सुगठित होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भोटिया जनजाति होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल के बीरभूम, बांकुड़ा, मालदा व मोदिनीपुर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के अंतर्गत शायद ही ऐसा कोई प्रौढ़ पुरुष या स्त्री हो जिसने अपना जीवन साथी एक बार न बदला हो या तलाक न दिया हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 है, किस जनजाति का निवास क्षेत्र 17 डिग्री से लेकर 46 मिनट से
23 डिग्री से लेकर 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 82 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर गौड़ जनजाति ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडो आयरन प्रजातियां भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस प्रजाति के लोग अधिकतम संख्या में प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य प्रजाति ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत देश से हिंदू धर्म का प्रसार किन देशों की ओर अधिक हुआ है? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस, थाईलैंड व मलेशिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1953 में नवाचार प्रक्रिया के रूप में स्थानिक विसरण नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? टी हैगर स्ट्रैंड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस धर्म में प्राकृतिक ईश्वर में सूर्य सबसे ऊपर तथा उसके बाद अग्नि, वायु, समुद्र, पृथ्वी, पेड़ आदि प्रमुख हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिंटो धर्म में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और मंदारिन भाषा दूसरे पर आती है विश्व में बोले जाने वाली लैंग्वेज। भारत में कितनी भाषाओं का संवैधानिक भाषाओं के अंतर्गत रखा गया है? तो 22 भाषाओं को रखा गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है 100 से अधिक, ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओका जनजाति किस देश की जनजाति है जो जीवन निर्वाह के लिए कंदमूल, फल, पशु व मछलियों के शिकार पर निर्भर रहती है? तो इसका सही आंसर है इक्वेडोर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की कोमल लकड़ियां मुख्यतः किन देशों में प्राप्त होती हैं? किन देशों से प्राप्त होती हैं? तो जर्मनी, पोलैंड व रूस। तो जर्मनी, पोलैंड व रूस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुज्जर, बकराल, सेमांग व भोटिया आदिवासी जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका पशुचारण है, ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि प्रजाति नस्ल को बताती है न कि सभ्यता को? तो इसका सही आंसर है गिरफ्त टेलर ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींद की बीमारी में कौन से लोग अधिक प्रभावित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिग्मी। तो पिग्मी कौन सी है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। तो दोस्तों ये आपके 75 क्वेश्चन थे। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का आज का एग्ज़ाम पेपर था और ये अन्य यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पेपर भी कैसा आने वाला है। तो ये जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता रहता हूँ दोबारा से। जो आपका कल का 18 जून को एग्ज़ाम है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो उसके लिए हम शाम को मैराथन लगाएंगे रिवीजन के तौर पर, जिससे आपका जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है उसका पूरा रिवीजन और कुछ क्वेश्चन उसमें नए रहेंगे। तो उसको हो सकता है हम लाइव भी करा दें, हो सकता है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसके बाद हम एक क्लास अभी थोड़ी देर में डालेंगे ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको पता लग जाएगी कि आपका एग्ज़ाम पेपर भी कैसा आने वाला है कल वाला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।